तो अभी तक हमने एक LFS यूज़र क्रिएट कर लिया था। LFS यूज़र क्रिएट करने के बाद अब हमको बनाना है उसका एनवायरनमेंट। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वही डेली जो हमें करना होता है, माउंटिंग। ओके, फाइल्स माउंट हो चुकी है। तो जो हमने माउंट किया वो माउंट LFS, यस, यहाँ पे फाइल्स जो है वो माउंट हो चुकी है। बस अब हम सबसे पहले एक टूल्स डायरेक्टरी बनाएंगे। टूल्स डायरेक्टरी बनाने के लिए मेक डायरेक्टरी, एक्चुअली इसका हम यूज़ बाद में कर रहे होंगे, लेकिन अभी हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। ये हमारी डायरेक्टरीज बन गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं टूल्स डायरेक्टरी है। आज हम करेंगे एनवायरनमेंट सेटअप। एनवायरनमेंट सेटअप का मतलब होता है कि अब हम एक बैश फाइल बनाएंगे, जो बैश प्रोफाइल और बैश RC, ये इनके आगे जो डॉट लगा है उससे ऑब्वियस है कि ये लिनक्स सिस्टम में हिडन होती है। और हम इन फाइल्स को बनाते हैं। इन फाइल्स के अंदर सेट होते हैं वेरिएबल और एनवायरनमेंट्स, जो कि शेल में, जो हमारी शेल्स होती है, जो कि ये एक शेल है। इसमें काम करते हैं वेरिएबल्स और काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं। अब हम इस फाइल को बनाएंगे, सेटअप करेंगे। इसको सेटअप करने के लिए वी विल कॉपी इट, इसको टर्मिनल में पेस्ट कर देंगे। इधर जो कैट है, कैट का मतलब कैट जो है वो एक टूल है, और ये जो एरो है इसका अर्थ है कि आप एक डायरेक्टरी ये फाइल क्रिएट करो। और EOF इसको हम यूज़ करते हैं जिससे कि हमें पता पड़ेगा कि एंड ऑफ पैरा हो चुका है यहाँ पे आके, नहीं तो हम Ctrl D यूज़ करना पड़ता है। ये मैंने आपको वैसे ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है। नेक्स्ट जो है वो हमको क्रिएट करना है bash.rc फाइल। जस्ट अ मिनट, ये हमको एक LFS यूज़र की तरह क्रिएट करना था। मैं LFS में लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक, दोबारा पेस्ट करना है। हाँ, अब ये क्रिएट हो गया। और इसी के साथ हम क्रिएट करेंगे एक .bash.rc फाइल। एनवायरमेंटल वेरिएबल और खुद की ये फाइल्स जो है सेटअप करने से ये होता है कि अगर हमारे सिस्टम में कोई वेरिएबल्स ऑलरेडी है जो कि किसी और काम के लिए है, तो वो वेरिएबल्स हमारे उसमें शेल में ना आ जाए जिस LFS शेल में हम काम कर रहे हो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसका मीनिंग, जो भी होगा शेल, इस जो कमांड समझ ली उसका मीनिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो वेरिएबल ही है, आपको पता है वेरिएबल बनते हैं। इनके वेरिएबल्स के आगे एक्सपोर्ट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसने एंड में एक्सपोर्ट लगा दिया है। एक्सपोर्ट से क्या होता है कि ये सारे जो है वो सारी सेल्स पर काम कर जाएंगे। इम्पोर्टेंट सेवरल कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन एड नॉन डॉक्यूमेंटेशन इंस्टॉल ऑफ बेस्ट डॉट, इसको हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। Finally to have fully prepared for building temporary tools, source the just created user profile। इससे क्या होता है एक्चुअल में, ये जो सोर्स है उससे हम जो वेरिएबल्स है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है LFS। मैं इसको इको करूँगा। अभी ये नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम सोर्स का यूज़ करते हैं
सो ये वेरिएबल आ चुका है माउंट स्लैश LFS। और इसी प्रकार से और भी वेरिएबल आ गए होंगे एज सी ऑल। हाँ, तो सारे वेरिएबल्स लोड हो चुके हैं। ये सोर्स जो होता है वो वेरिएबल्स को लोड करने के लिए होता है। तो सेवरल कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन जो क्या करते हैं, वो नॉन डॉक्यूमेंटेड इंस्टॉलेशंस को जो एक फ़ाइल को ऐड करते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं कि ये फ़ाइल जो है वो है कि नहीं है। यानी कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन नहीं है, कहीं ये जो फाइल्स है वो उस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट ना कर रही हो। सो मे बी यहाँ पे फाइल्स जो है वो होंगी। यस, ये रहा। bash.bash.rc फाइल मेरे में तो नहीं है। etc/bash.rc को चेक करना था इसे। हाउएवर हम इसको रूट में भी चेक कर सकते हैं फाइल सिस्टम के कि ये फाइल वहाँ तो नहीं है। बैश सो ये फाइल है। सो मैं इसको मूव कर दूंगा। इसके लिए हमको रूट यूज़र में जाना होगा और वहाँ से हम इस फाइल को मूव कर देंगे। ओके, मूव तो नहीं हुई, बस उसका नेम जो है वो चेंज हो गया है। तो आज बस इतना ही है कि हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अब कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं कि SBU क्या होगा। जब भी हम कोई पैकेज जो कंपाइल कर रहे होंगे, अब हमारे पास आएंगे पैकेज कंपाइल करने के लिए। सबसे पहले हम बिनयूटेंस जो पैकेज है उसको कंपाइल कर रहे होंगे। सो जो पैकेज हमारे पास होंगे कंपाइल करने के लिए, सो एक पैकेज जो LFS बुक मान के चलती है कि एक पैकेज को जो बिन यूटिल्स पैकेज है उसको बिल्ड करने में 1 SBU टाइम लगता है, यानी 1 स्टैंडर्ड बेस यूनिट। सो जो हमारा अगला पैकेज, मान लीजिए कि अगर इसको बिन यूटिल्स पैकेज को क्रिएट करने में हमें 1 मिनट लगता है, तो हमारा अगला जो पैकेज है उसको क्रिएट, जो 12 SBU में क्रिएट होना है, तो उसको क्रिएट करने के लिए 12 SBU यानी 12 स्टैंडर्ड बेस यूनिट टाइम लगेगा। सो आप समझ गए होंगे कि SBU क्या होता है। टेस्ट सूट एक्चुअल में जो रनिंग द टेस्ट फॉर अ न्यूली बिल्ट पैकेज इज अ गुड आइडिया बिकॉज इट कैन प्रोवाइड अ सैनिटी चेक इंडिकेटिंग दैट एवरीथिंग कंपाइल्ड करेक्टली। सो ये जो कुछ टेस्ट सूट्स होते हैं उनको हम तभी रन कर रहे होंगे जब हम अपनी टूल चेन को कंपाइल कर रहे होंगे। उसी टाइम हम इनको रन करेंगे ये चेक करने के लिए कि हमारे जो पैकेजेस हैं वो कंपाइल हो गए हैं अच्छे से कि नहीं। So Linux is an important preliminary matter. The part is divided into 3 stages. First, building a cross compiler and its associated libraries. Second, use this cross toolchain to build several utilities. So ये अभी हमें ये बता रहे हैं कि इस जो सेक्शन में है उसमें उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 3 स्टेजेस में। और मैं आपको बता दूँ, आई हैव फॉरगॉट वन थिंग, मैं एक चीज़ भूल गया हूँ। जो अभी हमने टूल्स डायरेक्टरी बनाई थी ना, मेक डायरेक्टरी का यूज़ करके, उसमें हमें एक सिमलिंक क्रिएट करना है। सो वो सिमलिंक SV यस। सो ये सिमलिंक क्रिएट हो गई है। अगर आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाना है तो आप माउंटेन LFS के स्थान पर वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे टेक्निकल नोट्स हैं, मैंने यहाँ एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। सो आप लोग खुद जाके पढ़ सकते हैं LFS बुक को, और वहाँ से आप देख सकते हैं। सो अब हम कल अपनी वीडियो में कंपाइल कर रहे होंगे हमारा पहला पैकेज, जो कि है बिन यूटेंस 2.37। यानी कि बिन यूटेंस पैकेज कोई कंपाइल कर रहे होंगे, बट मे भी हो सकता है कि मेरे पास
कोई हायर वर्जन हो। फाइल सिस्टम रूट, माउंट LFS टूल्स, सॉरी नॉट टूल्स, सोर्सेस। मैं यहाँ पे भी टूल्स में चला गया था, इसी कारण वो जो हमारी कमांड है वो काम नहीं कर रही थी। सोर्सेस में जो बिन यूटिल्स पैकेज है 2.37, हाँ वही पैकेजेस है, क्योंकि उन्होंने वही डाउनलोड करा था जो लिंक दी थी उससे। सो हमने अपने पैकेजेस तैयार कर लिए हैं, हमने अपना LFS यूज़र भी रेडी कर लिया है इस काम के लिए। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो बैश प्रोफाइल भी हमने बना लिया है, जिससे कि हम लोग सोर्स का यूज़ करेंगे और हर बार जैसे कमांड जैसे हमारी वो टर्मिनल एंड होती है। सो अभी भी आज का वीडियो हम फिनिश करते हैं यहीं पर।